बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल खोए की रेसिपी। खोया इतना दानेदार, इतना जूसी और इतना ही करीमी टेक्सचर में होगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि घर में आपने कैसे खोया तैयार कर लिया है। और आप जो है कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त खोया तैयार कर लेंगे। हर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देसी घी ले लिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो घी है घर में यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पैन के साथ पहले लगा दिया है। इससे खोए का टेक्स्चर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, तो इसलिए मैंने देसी घी के साथ ही इसे ग्रीस किया है। तो मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध जो है फुल क्रीम के साथ ले लिया है और अब हम इसे बॉईल करेंगे और साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने खोए को तैयार करना है। खोए को तैयार करने के लिए आप पहले आंच को फुल कर लें। जब इसे बॉईल आ जाए तो आपने आंच को मीडियम कर देना है और आप इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहें ताकि जो दूध है ये पैन के साथ चिपके नहीं और इसका गिरने का भी डर होता है। तो इसलिए आपने इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए तकरीबन थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें और दूध जो है आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जाएगा। जैसे जैसे दूध को बॉयल आता जाएगा और ये दूध वैसे वैसे खुश्क होता जाएगा और इसका जो है कुछ कम होता जाएगा। जैसे आप देखते जाएंगे पहले हमने दूध कितना डाला है और जैसे जैसे इसे बॉयल आता जा रहा है तो ये खुश्क होता जा रहा है। काफ़ी हद तक दूध कम हो चुका है, यानी कि थिक होता जा रहा है। तो इसलिए हमने इसे मुसलसल मीडियम आंच पे बॉयल करते रहना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और खोया हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि खोया तैयार हो चुका है और कुछ तो पैन के साथ भी लग चुका है, लेकिन हमने ये एहतियात करनी है कि ये जले नहीं। तो इसलिए खुश्क होते हुए ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको डालेंगे एक कंटेनर के अंदर और इसको हमने ठंडा करने के लिए रख देना है। ये अभी थोड़ी देर ठंडा होगा तो थिक हो जाएगा। इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे फ्रिज में। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये ठंडा हो चुका है और थिक भी हो चुका है और इतना दानेदार खोया बन के तैयार हुआ है कि आप जो है बहुत ही ज़बरदस्त घर में तैयार कर लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना दानेदार और कितना क्रीमी टेक्सचर के साथ खोया हमारा रेडी हुआ है। तो इसी तरह से रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।